નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમાપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ મપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામ જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તણી જાણી તેણે જાણી છે. જય સદગુરુ. तत्व विचार में श्रीमद् परम तत्वज्ञ श्रीमद् राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि सत्शास्त्र मतार्थी लक्षण गाथा 24 मतार्थी जीव कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है और उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है और उसकी मान्यता कैसी होती है. बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत अथवा निज कुल धर्मना ते गुरु माज मम. इधर मतार्थी के लक्षण में बताएंगे कि मतार्थी जीव का देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किस प्रकार का है, क्योंकि आत्मार्थी और मतार्थी में मुख्य लक्षण वही होंगे, क्योंकि सम्यक्त्व है. उस सम्यक्त्व का पहला जो सोपान है वो देव शास्त्र गुरु का सम्यक श्रद्धान होना. वहीं पर गड़बड़ चलेगा तो आगे सब गड़बड़. न सात तत्व का श्रद्धान हो पाएगा, न स्व पर का श्रद्धान हो पाएगा और न ही स्व का अनुभव हो पाएगा. तो गुरु के बारे में क्या सोच है, क्या मान्यता है, क्या विचार है, वो बताते हैं. किसको गुरु मानता है? कौन? मतार्थी जीव. मतार्थी का मतलब जिसको केवल अपने स्वार्थ सिद्धि करनी है. बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत्य. बाहर में त्याग है, पंच महाव्रत आदि, पण ज्ञान नहीं. अंदर में भेद ज्ञान नहीं है, आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है और बाहर से केवल व्रतादि को ग्रहण कर रखा है. ते माने गुरु सत्य. उसी को ही वो गुरु मानता है, सच्चा गुरु मानता है. अथवा निज कुल धर्मना ते गुरु माज ममत्व. अथवा जो अपनी कुल परंपरा से आया हुआ है, कैसे भी गुरु हो, पर ये तो अपने गुरु हैं, तो अपनी कुल परंपरा के गुरु हैं, तो परंपरा से आए हुए हैं इसलिए वो गुरु हैं. उनमें गुरुता है अथवा नहीं उसकी कोई खबर नहीं है, उसकी कोई परीक्षा भी नहीं है. परंतु हमारे सब मानते थे, हम भी मानते हैं. बस
तो इस प्रकार उनके ते गुरु माज ममत्व, उसी में ममत्व है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संप्रदाय में, किसी न किसी धर्म मत में पैदा होता है, और उस धर्म मत में जो जो भी गुरु वगैरह, जो जो उनके मुखिया होते हैं, धर्म नेता, उनको गुरु माना जाता है, उनको मानता है, और वो मानता है कि वो ही सत्य हैं, तो वो कुल गुरु कहलाते हैं। कुल धर्म और कुल गुरु से कल्याण नहीं है, यथार्थ धर्म और यथार्थ गुरु से कल्याण होता। तो इसकी प्रवृत्ति इसी प्रकार की होती है। अपने यहां पर वीतराग मार्ग में कोई कुल गुरु नहीं होते हैं, यहां गुरु होते हैं। कुल की अपनी परंपरा होगी, पर वो गुरु की परंपरा कुल की नहीं है, यहां गुरुओं की परंपरा है। उनके जैसा कोई भी गुरु हो तो वो गुरु है, परंतु ऐसा नहीं कि हम इनको ही मानते हैं बस, इसके अलावा किसी को नहीं। उनके जैसा कोई भी हो वो गुरु। एक के ऊपर ही नहीं है कि हम तो भाई इस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, तो भाई इस संप्रदाय के जो गुरु परंपरा है वही हमारे गुरु, परंतु वैसी योग्यता वाला अगर कोई दूसरा है तो वो गुरु नहीं ना, हमारे गुरु तो ये। तो यहां ऐसा नहीं है, उस योग्यता वाला कोई भी हो वो अपना गुरु है। पर इस प्रकार से परीक्षा करके ये गुरुपने का सेवन करता नहीं है। भाई ये ऐसी की जरूरत नहीं है तो बंद कर दो ना, एक दो पंखा चला दो और एसी बंद कर दो, ठंड लगती है सबको। अंदर कोई है? हाँ किरीट भाई, एसी बंद कर दो। अनावश्यक एसी काहे को चलाना? अभी न मई जून का महीना है, अभी तो ठंडा ठंडा मौसम है, पंखे से काम चल जाए तो एसी काहे को करना। एसी की हवाएं ना कुछ विचित्र सी होती है, जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो विचित्र सी फीलिंग होती है स्वाभाविक फीलिंग नहीं होती है। विकृत हो ना, जैसे विकृत हवा, ऐसी विकारमय हवा लगता है उसे। स्वाभाविक एयर का एक अलग प्रकार का होता है, स्वाभाविक हवा। फिर भी जिसको ऐसी प्रिय है उसको मीठी मीठी लगती हो, ये तो सबकी अपनी अपनी रुचि है। तो यहां बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य, अथवा निज कुल धर्मना ते गुरु माज ममत्व। किसी किसी में ऐसा होता है कि बाह्य ज्ञान होता, बाह्य त्याग होता है, अभ्यंतर ज्ञान होता नहीं है। अब हम पहचाने कैसे? कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि फिर ये जितना भी बाहर के त्याग किए वो सब मिथ्या गुरु है। ऐसा नहीं लेना, यहां अर्थ ऐसा नहीं है उल्टा अर्थ लेते हैं कि जिसने भी बाहर का त्याग कर रखा है वो वास्तव में गुरु नहीं है। तो इसका ऐसा अर्थ नहीं लेने का है परंतु केवल बाह्य त्याग है वो गुरुपने का लक्षण नहीं है। आत्मज्ञान के साथ अगर बाहर का त्याग है, मुनिपना है, तो वो गुरुपद होता है। अब उसकी पहचान करना तो बड़ा कठिन है। आत्मज्ञान यथार्थ कैसा है, अब उसके लिए तो अपने को आत्मज्ञान तक पहुंचना पड़े, तब जाकर के तो हम पता लगेंगे। तुम पता कैसा लगेंगे? अथवा हमारी इतनी गहराई होनी चाहिए, हमको इतना संग करना पड़ता है, तो धीमे धीमे पता पड़ता है, नजदीक रहते हैं कि भाई इनकी मान्यता है, अभ्यंतर कैसा है, सारी चीजें तो पता पड़ता। इसलिए अपने को किसी के ऊपर भी सच्चा गुरु और खोटा गुरु ने इसका लेबल नहीं लगाने का है। आजकल लोग लेबल लगाने लग गए हैं।
ये बस ये कोई गुरु नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। अब हम ऐसा माने पंचम काल में तो यहाँ कोई गुरु होते ही नहीं है, पर आगम में तो ऐसा कहा है कि पंचम काल में भी मुनि होते हैं, हर काल में रहेंगे। कृपालु देवी कहते हैं अभी सातम सिद्धि में ही गएंगे, आगल ज्ञानी થઈ ગયા વર્તમાનમાં થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ नहीं, कम होते हैं। अब ऐसा देखो कि पूरे भारत में अभी मान लो 1 या 2 ही ऐसे मुनि होंगे, ऐसा माने, इमेजिन 2-4 होंगे, परंतु तो बाकी सबको क्या मानना? तो आप उन 2-4 की पहचान कैसे करोगे ये बताओ हमको। आपके पास 1000 लोग, 1000 व्यक्ति यहां खड़े हैं, ठीक, 1000 साधु हैं, और किसी ने यूं कहा कि इसमें से 4 हैं वो सच्चे साधु हैं, और बाकी जो 996 हैं वो सच्चे साधु नहीं है। अब आप किसको सच्चा मानोगे और किसको झूठा मानोगे बताओ? किसकी आंखों की तेज, कोई तपस्या करते हैं कि तेज ही खत्म हो जाता है। आप शरीर के किसी से भी कोई अंग से आप नहीं मान सकते हो, वाणी से भी आप पता नहीं लगा सकते हो इस चीज का। अब प्रशम संवेग आस्ति के अनुकंपा सब में होते हैं। चर्या चरित्र सबका, बाह्य त्याग सबका एक जैसा है, सभी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। कैसे तो नक्की करोगे आप इस चीज का? तो आपको बराबर अगर नहीं है, कंफर्म नहीं हो, तो आप जितने 1000 के 1000 हैं उन सबको आप उसी प्रकार से आदर विनय वंदना करो, क्योंकि इसमें से कोई भी हो सकता है। और अगर आपने छाप लगा ली कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, अब पता नहीं है ना हमको, जब तक पता नहीं है इसलिए सब अपने लिए तो समान है। पता पड़ जाए फिर हम भेद करेंगे उसका। उसके लिए तो मुमुक्षु के नेत्र चाहिए। मुमुक्षुना नेत्रो महात्मा ने ओळखी नहीं, वो नेत्र डेवलप करने पड़ते। वो बता रहे मुमुक्षु के नेत्रों से भी पब्लिक अधिक तेज। माइक दो ना, बस वो माइक। पब्लिक है ये सब जानती है, तो पब्लिक सब समझ जाती है, लेकिन चूंकि हमारा भी स्वार्थ है तो हम उसको अनदेखा करते हैं। बराबर, स्वार्थ है इसलिए जुड़ा रहता है। पता तो पड़ता है जो भी है, जैसे एकदम जिसमें मुनि पने का कोई है ही नहीं, अथवा कुछ भी बाहर से द्रव्यलिंग पना भी ठीक नहीं है, उससे भी हम लगे रहे बस। क्यों? हमारी कुल परंपरा में मान रहे हैं। अभी द्रव्यलिंग भी तो आपका ठीक हो कम से कम, जो 28 मूल गुण कहे उसमें से 28 तो हो। अरे चलो 28 नहीं, श्वेतांबर में 27 कहें, 27 तो हो। न 28 है न 27 है, फिर भी लगे रहे अपने। हाँ, ये साहस कोई कर सकता है। ये साहस करना कोई सामान्य बात नहीं, बड़ा साहस है ये तो। इसलिए अपने को सामान्य रूप से सबका सामान्य विनय करना। जिसने भी मुनि पने का, साधु पने का वेश धारण किया, उसका अपने को सामान्य विनय अधिक करना, क्योंकि नक्की नहीं है ना, अभी नक्की नहीं है, इसलिए आप मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं कर सकते उसको। और अगर आपने कर दिया और वो जो सम्यक दृष्टि निकला, तो आपको अनंतानुबंधी कर्म का दोष लगता है। इसलिए जब तक हमको पता नहीं है तब तक तो हमको उसको, क्योंकि उसने जो बाह्य वेश धारण कर रखा है वो मुनि का है,
और वो द्रव्यलिंग ही पूजनीय होता है। भावलिंग तो दिखता ही नहीं है, भावलिंग उसके अंदर है। उस भावलिंग के बाहर का जो द्रव्यलिंग है वही पूजनीय है। 28 मूल गुण से युक्त जो उसका द्रव्यलिंग है वही पूजनीय है, पूजा उसी की जाती है। और वो बराबर है, ठीक है। भावलिंग का भी ऐसा है, आता जाता रहता है। आजकल क्षोभक्षम सम्यक्त्व है, क्षोभक्षम सम्यक्त्व आता जाता है। चारित्र भी क्षयोपशमी है, आता जाता है। अब किसी क्षण वो सम्यक दृष्टि है और फिर सम्यक्त्व चला गया, किसी क्षण दिन में कितनी बार आता जाता है। अब आप उसको कैसे नक्की करो? क्षयोपशमी होगा, क्षयोपशम के अतिरिक्त कोई होता नहीं है। इसलिए बाहर का ठीक ठाक दिखे तो अपने को उसका सामान्य विनय वंदन आदि जो जिसका करना पड़ता है उसका करना चाहिए। ये एक सरलता से ऐसा सिद्धांत अपने रखना। बाकी आप बहुत निकट आएंगे और फिर अपने को बिल्कुल ही विपरीतता दिखेगी कि भाई इनकी तो बहिर्मुखता ही है, अंतर्मुखता दिखती ही नहीं है। अब कोई महाराज हैं, दिगंबर हो कि श्वेतांबर हो, पर सारा दिन प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, सामायिक के काल में नींद निकाल रहे हैं बराबर। कोई भी प्रवृत्ति उनके अंतर्मुखता की ऐसी कोई गहन शांति, ऐसी दशाएं दिख ही नहीं रही है। अब हमारे मन में कैसे बैठेगा? मुमुक्षु के मन में तो नहीं बैठेगा वो। क्योंकि जो काम सामान्य लोग करते हैं वो सब काम, सारी प्रवृत्तियां चल रही हैं सारे सारी। अब वो तो मुनिपना तो गहन ज्ञान ध्यान तप करने के लिए है। आप उस मुनि के आसपास जाओ तो इतनी जबरदस्त शांति प्रसरी होती। एक सामान्य ज्ञानी होता है ना, गृहस्थ जीवन में रहता है, उसके आसपास भी आप रहना बड़ी शांति लगती है अपने को। उसके पास विकल्प अपने आप शांत हो जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व होता है, ये अभ्यंतर व्यक्तित्व ऐसा। मुनि के जो आप प्रवृत्ति कह रहे हैं, तो जो भाव की तो बात ही अलग है। द्रव्य लिंगी मुनि जो 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करते हैं, ये तो हम सब श्रावकों को दिखता है। और टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बोला है कि आपको भाव जांचने की आवश्यकता नहीं है। अगर द्रव्य लिंगी मुनि है तो आप उनको नमन करो। मगर बाहुल्यता से ये देखा गया है कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन तो बहुत दूर, बहुत कम किसी भी श्रावक जो अल्प ज्ञानी है उसको भी सामने दिखता है। जैसे कि आज जहां भी जाओ, किसी के पास एक मठ किसी का है, एक मठ किसी का है, मतलब कि ये तो ये महाराज ने बनाया हुआ है, ये इस महाराज ने बनाया हुआ है। अभी जहां भी एक दो बार मेरे गया तो वो आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि तुम नक्शा ऐसे बनाना। श्रावक का काम मुनि कर रहे हैं और मुनि का काम श्रावक कर रहे हैं। जब इतना विशुद्ध दृष्टिगोचर हो रहा है तो फिर इसमें जो है ना, ये बहुत दुविधा की बात है। और मूल गुणों का 28 निरतिचार पालन देखना तो हमारा कर्तव्य बनता है मेरे हिसाब से। उसके बाद ही नमन करना चाहिए, नहीं तो मिथ्या दर्शन का। इसके बाद भी अपने को ऐसा रखना कि एक दो को देख करके सबके लिए सामान्य अभिप्राय बनाना, अपने को अपने अभिप्रायों को निर्मल रखना। कहीं ऐसा ना हो कि हमको इस पद के प्रति एक, जिसको कहते हैं ना, घृणा जैसा हो जाए, अभाव हो जाए, ऐसा ना हो। मैं एक जगह गया, वहां पर एक शुल्लक महाराज विहार करते करते आ रहे थे। उनको केवल रात्रि विश्राम करना था। तो जो मंदिर था उस मंदिर में उन्होंने पूछवाया। मंदिर की बड़ी धर्मशाला थी, मैं वहीं साधनारत था, 15-20 दिन से मैं वहीं था। सारे रूम भी खाली थे, मंदिर भी, सब कुछ था वहां पर। तो वहां पर मना कर दिया, भाई हमारे यहां तो कोई जगह नहीं। वो रात को उस
सड़क के इस बाजू में एक इलेक्ट्रिक चलाने का वो रूम था, जैसे जिसमें इलेक्ट्रिक अपन वो बटन वगैरह सब होता है ना अपने जैसे इलेक्ट्रिक रूम होता है ना, उन्होंने उस इलेक्ट्रिक वाले रूम में रात बिताई। मुझे तो सुबह ही पता पड़ा, मैं जा रहा था ऐसे, फिर मैंने कही महाराज इधर से निकल के जा रहे हैं। फिर मैंने जा करके उनको वंदन किया और फिर कहा कि महाराज आप रात को कहाँ थे, धर्मशाला में तो दिखे ही नहीं आप तो। नहीं, हम यहाँ सामने रुके हुए थे। सामने रुके हुए थे मतलब कहाँ रुके हुए थे? नहीं, ये रूम है ना ये। फिर मैंने रूम में जाके देखा, वहां तो सब इलेक्ट्रिक के वायर लगे हुए हैं और वहां रात को उन्होंने विश्राम किया। मैंने कहा ये मंदिर, ये धर्मशाला इतनी बड़ी है, यहां भी तो रुक सकते थे। उनके साथ में जो था उसने कहा कि हमने यहां पूछवाया था पर उन्होंने मना कर दिया। अब देखो ये हालत है अपने समाज की। एक जैन होता है जैन, एक कुत्ता होता है ना कुत्ता, वो भी गेट के बाहर और कोई परेशानी में हो तो उसको गेट के अंदर ले लिया जाता है। परंतु यहां संप्रदायों का आग्रह इतने जबरदस्त हो गए हैं कि सामने वाला व्यक्ति को देख करके ही सबसे पहले मिथ्यात्व का लेबल लगाया जाता है। अरे वहां आपको न सम्यक्त्व देखना है न मिथ्यात्व देखना है, ये जिन शासन के कर्णधार हैं, अभी जिन शासन से इनकी पहचान है, ये इनको बचाने वाले हैं सारे के सारे। तो अपने को तो कम से कम मानवता के नाते किसी का भी हो, कोई भी हो, श्वेतांबर हो कि दिगंबर हो कि तेरापंथी हो कि बीसपंथी हो कि, मैं तो कहता हूं कोई इतर समाज का सन्यासी हो, वो आपके द्वार पर आए, किसी जैन मंदिर में अभी यहीं पर आए, क्या हम उनको मना कर देंगे हमको रात को रुकना? मेरे को उस दिन ऐसा लगा कि इतना नफरत, इतनी घृणा कि आप उस रूप को देख करके सबसे, अरे ये तो द्रव्य लिंगी, ये तो फालतू में कहीं मिथ्यात्व लग जाएगा। अरे भाई काहे का सम्यक्त्व ने काहे का मिथ्यात्व इस चीज में? आपको उनको रात को विश्राम का आपकी व्यवस्था करनी है, आपको करना क्या है? दूसरा नहीं, अनुमोदना का दोष लगे। क्या अनुमोदना? आप इंसानियत भी भूल चुके हो। और आप कौन से ऐसे सर्वज्ञ हो कि वो शुल्लक महाराज थे, वो मिथ्या दृष्टि होंगे? ऐसे कौन सी सर्वज्ञता? आपने कभी देखा ही नहीं उनको, आपके यहां पहली बार ही आ रहे हो। तो ये एक पूर्वाग्रह है, और इन पूर्वाग्रह को लेकर के जब समाज चलेगा तो हम बैठे बिठाए अनेकों के प्रति अविनय निरंतर चल रहा है, क्योंकि हम एक संप्रदाय में खड़े हुए हैं। ये सांप्रदायिकता इतनी भयानक चीज है ना, आप कुछ मत करो तो भी आपका द्वेष पल ही रहा है, क्योंकि आप एक बाजू में खड़े हुए हो, और बिना कहे बिना कुछ किए आपका वो द्वेष पलता जाएगा, पलता जाएगा, पलता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, आपके सामने एक साक्षात मुनिराज खड़े हैं, आप उनको ओवरटेक करके निकलोगे, आप उनके सामने तक नहीं जाओगे। क्यों? मेरे को नमस्कार करना पड़ेगा। ये कोई बात है? समाज में ऐसी परिस्थिति, मुनियों में ऐसा है। कोई संप्रदाय के, कोई आचार्य के बड़े मानते हैं अपने को, कोई अब उनका कोई मुनि है, अब उनका चातुर्मास चल रहा था, कोई उस शहर में है, पहले कहेंगे वो महाराज जाने चाहिए तब हम आएंगे। अरे यार ये क्या बात हुई? अभी दो महाराज एक साथ नहीं रह सकते क्या? फिर वो अच्छा वो गए कि नहीं गए? तब तक वो सड़क पे खड़े रहेंगे, अभी हम नहीं आएंगे, अभी उनको जाने दो। कहीं सामने दिख गए तो हमको नमस्कार करना पड़ेगा, और नमस्कार करना पड़ेगा तो हमको मिथ्यात्व लग जाएगा। यही मिथ्यात्व है कि तुमको उस मुनि लिंग को देख करके डर लगता है। ये क्या आपका सम्यक्त्व इतना नाजुक है कि किसी को देख करके ही चला जाएगा? ये काहे का सम्यक्त्व है आपका? पता ही नहीं है कुछ भी।
बस चल रहे हैं। और कृपाल देव को इसलिए दया आई, वर्तमान आ काल में मोक्ष मार्ग बहु लो, विचारवा आत्मार्थी ने कहां अतियां चल रही है। ये मैंने एक दो अतियां बताई, दो जगत दोनों अतियां चल रही हैं सारी की सारी। एक भैया जी मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद साक्षी था। महाराज के किसी कार्यक्रम में मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया, तो वहां पर उनके उद्बोधन की एक दो लाइनें मैं कहना चाहता हूँ। किसी पर्टिकुलर दिगंबर जैन संप्रदाय के लिए बोला कि ये पताशी में रखा हुआ जहर है, अगर जिनागम को बचाना है तो आप अंदर वंदना बाद में करना, पहले इस पताशी को बाहर निकाल के फेंको। फिर मुझे बीच में मैंने कहा अब हो गया बहुत। देखो ऐसा है कि जिसके समिति नहीं है, भाषा समिति, वो काहे के मुनि। अब ऐसा है, परंतु आप एक व्यक्ति को देख करके दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। ये परिवार में आप एक व्यक्ति को देखोगे और आप सारे परिवार वालों को ऐसा कहोगे तो आप उसमें दोषी बनोगे। एक साथ रहते हैं और दोनों व्यक्तियों के परिणाम, दोनों की धाराएं बिल्कुल अलग चलती हैं। राम और लक्ष्मण 12,000 साल तक साथ रहे। कितने हजार साल तक? 12,000 साल तक साथ रहे। एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हो राम लक्ष्मण। परिणतियां देखो, एक सबसे ऊपर गए, एक सबसे नीचे गए। तो अब एक मुनि को देख करके, उसी आचार्य का वो शिष्य है, उसको देख करके आप दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। जिसने उस प्रकार की प्रवृत्ति की है उसमें मुनि बना नहीं हो सकता है, पर उसको देख करके दूसरे को नहीं कह सकते। इतना अपने को निराग्रही पना होना चाहिए, तब जाकर के हम अपने सम्यक्त्व को बचा सकेंगे, तब जाकर के हम अपने परिणामों को बचा सकते हैं। नहीं तो आपको किसी एक संप्रदाय विशेष के प्रति वो होने लगेगा। हर एक कोई भी संप्रदाय, कोई भी गच्छ होता है, इसमें संत पुरुष, सच्चे पुरुष भी जन्म लेते हैं और उसमें ऐसे चिलाचालू भी आ जाते हैं, सब प्रकार के आ जाते हैं उसमें। अपने को तो व्यक्ति व्यक्ति को जांच करके परखना है। अपनी दृष्टि हमेशा सम्यक होनी चाहिए। एक परिवार में भी होता है ऐसा। एक परिवार में भी कोई बहुत सज्जन है, एक भाई बड़ा दुर्जन है। क्या किया जाए उसका? तो आप एक को देख करके नहीं है तो परिवार ही खराब है सारा, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा दोषारोपण कर दिया आप। अभी यहां क्या है, कोबा में कोई आया पहली बार और कोई ऐसे व्यक्ति से मिला जो एकदम नेगेटिव, अरे यार यहां तो कुछ नहीं, फालतू में सब तंबूड़े बजाते हैं, कुछ है ही नहीं सारा मामला। अब वो क्या लेके जाएगा, अरे यार कोबा में सब निंदा करने वाले लोग, मैं गया था कोबा, अरे वहां सब बेकार मामला है सारा। किसको? एक व्यक्ति को देखकर। ऐसे हम धारणाएं बना लेते हैं और ये इतने जबरदस्त पूर्वाग्रह बनते हैं। फिर जो हमारे द्वेष पलते जाते हैं, वो द्वेष है वो अंदर इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं कि उस संप्रदाय का हम नाम सुनना नहीं चाहते। उस संप्रदाय का नाम आते ही अपने दिमाग में, अरे यार वो मिथ्या दृष्टि, पूरे संप्रदाय के ऊपर लेबल लगा दिया आपने, तो मिथ्या दृष्टि। ऐसा नहीं, सब जगह से। अरे म्लेच्छ खंडों में भी अच्छे ऐसे लोग निकल जाते हैं जो आकर के आर्य खंड में आकर के सम्यक दृष्टि हो जाते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। तो फिर यहां तो किस प्रकार की बात होती। इसलिए सभी पूर्वाग्रहों से रहित हो जाएं अपन, और जो वास्तविक वस्तु है उसको पहचानने का प्रयत्न करें। इसलिए जब ये तो मैं तो अपने पर्सनली बात है इसलिए कह रहा हूं कि हमारा समाज इतना विशाल नहीं है। जिस समय अभी आप तो जैन की बात करते हैं, जिनेन्द्र वर्णी जी कितने प्रबुद्ध वो अपन जानते हैं, जिन्होंने 4 सिद्धांत कोश लिखे। वो जिनेन्द्र वर्णी, शांतिपद दर्शन, कर्म रहस्य, कर्म सिद्धांत, इतने सारे आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे।
उनकी प्रज्ञा और उनके विवेक के बारे में हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है उसको। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, सत्य दर्शन शास्त्र लिखा, और उस सत्य दर्शन को समर्पित किसको किया? एक हिंदू संप्रदाय के संत रमण महर्षि को। और उन्होंने इस पुस्तक के ऊपर लिखा, अभी पुस्तक के ऊपर लिखा कि जिनकी आंखों को देख करके ही आत्मा की परमार्थ की स्मृति आती है, ऐसे भगवान श्री रमण महर्षि। वो कौन लिख रहे हैं पता है? जिनेंद्र वर्णी लिख रहे हैं। ज्ञानियों की पहचान के लिए अलग चिन्ह होते हैं वो सारे, वो संप्रदाय को देखते हो। और उस समय जब उन्होंने ऐसा लिखा और इस प्रकार की समर्पित की उन्होंने पुस्तक, पूरे संप्रदाय में भूचाल आ गया। ऐसे श्वेतांबर में एक अमरेंद्र मुनि थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी आत्मज्ञान और साधना पथ, और उन्होंने भी रमण महर्षि को समर्पित की। और उन्होंने स्पष्ट रूप से उस पुस्तक के ऊपर लिखा कि श्री महावीर भगवान वितराग मार्ग जिनके चारित्र से परिलक्षित होता है, जिनकी व्यक्तित्व से परिलक्षित होता है, जिनके उपदेश और चारित्र से हमने वितराग मार्ग की शिक्षा पाई, ऐसे श्री रमण महर्षि को ये सादर समर्पित। ऐसा करके उन्होंने, और उनको संप्रदाय से निकाल दिया गया। इनको तो चलो संप्रदाय से नहीं निकाला, जिनेंद्र वर्णी जी को, उनको तो उनके संप्रदाय से ही निकाल दिया गया। आज भी वो पुस्तक है। तो ये अपना समाज एक लीक से हट नहीं सकता, पहचान नहीं है उसको, आत्मज्ञान वस्तु क्या है। वहां तो बस रटी रटाई चीजें हैं, देव शास्त्र गुरु इसके श्रद्धान कर लो, ये हो जाएगा। पर इतनी सरल वस्तु भी नहीं है। इसमें न मत न पथ न संप्रदाय कोई काम आता नहीं। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी ये एक अलग विषय है सारा, उनको समर्पित की। रमण महर्षि ज्ञानी है कि नहीं, अब इस विषय में निर्णय करना है तो एक आध्यात्मिक दृष्टि अलग प्रकार से जाएगी और सिद्धांतिक दृष्टि अलग प्रकार से जाएगी। सिद्धांत में आप कुंद कुंद कहते हैं, वो सत्य है, और कुंद कुंद उनको कुछ भी ठहरा सकते, ज्ञानी भी ठहराएंगे ना अज्ञानी भी ठहरा देंगे, और हमको मान्य हो। पर आध्यात्मिक दृष्टि कुछ अलग प्रकार से, सारी चीज दोनों को बराबर पकड़ के रखना। उन्होंने एक अध्यात्म दृष्टि से उनको इतना मान सम्मान दिया। सिद्धांत दृष्टि में आकर के देखेंगे तो सबको मार्गानुसारी में खड़ा कर दिया कृपाल देव ने, चाहे वो कबीर हो, कि चाहे वो मीरा हो, कि चाहे वो सुंदरदास हो, कि चाहे वो अक्खा भगत हो। कौन है? पहले तो उन्होंने कहा ज्ञानी, कोली भगत वगैरह, उनको भी ज्ञानी कहा कि ऐसे ऐसी जातियों में भी ज्ञानी पैदा हुए, ऐसा कहा। और बाद में उन्हीं को मार्गानुसारी में लाकर के खड़ा कर दिया कि जिस ज्ञानी की परिभाषा हम बता रहे हैं वो ज्ञानी ये नहीं है, उसका अभ्यास कर रहे हैं। जिसको जिनागम में ज्ञानी कहा गया है वो ज्ञानी ये नहीं है, और उनकी बात हमारे सर आंखों पर। ये सिद्धांत दृष्टि है, वहां व्यक्तिगत भावनाएं काम चलती नहीं। अध्यात्म दृष्टि अलग प्रकार से चलेगी, दोनों का सुमेल समन्वय करना पड़ता। इसलिए मुमुक्षु के नेत्र चाहिए, वो बहुत जरूरी होते हैं। वहां अपनी प्रज्ञा चाहिए, रूढ़िगत धर्म से कुछ काम चलता नहीं। तो ये गाथा क्रांतिकारी गाथा है। ऐसा लिखना कोई सामान्य बात नहीं है, सब भड़क जाते हैं, और श्रीमद जी से सब भड़के हुए ही आज तक भड़के हुए हैं सब। श्रीमद जी का नाम आते ही जो रूढ़िगत चलने वाले, अरे यार ये अलग संप्रदाय वाले चलते हैं, ये तो मुनियों को मानते ही नहीं है। तो मुनियों को नहीं मानते ऐसा नहीं है, पर मुनिपना नहीं है, उसको हम मुनि कैसे माने। और हमारा दुराग्रह नहीं है ऐसा
कि वर्तमान में कोई मुनि नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। यही कह गए हैं कि वर्तमान में होए थासे काल भविष्य में, परंतु वो होना तो आपकी दृष्टि में कहीं तो अंतर्मुक्ता, कहीं शांति, कहीं एकदम तृप्ति, जिसको देख करके ठहरने की इच्छा हो, आपकी वाणी में वो अध्यात्म, वो तो दिखे भी, दिखना भी तो चाहिए। रटा रटाया माल से काम चलता नहीं है। सप्त व्यसनी ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि, कैसा? सप्त व्यसनी, और 28 मूल गुणों को पालन करने वाला, निरतिचार पालन करने वाला कोई बाह्य त्यागी और मुनि हो, परंतु उन दोनों के व्यक्तित्व में बहुत फर्क पड़ जाएगा, उन दोनों की वाणी में बहुत फर्क पड़ जाएगा, स्पष्ट दिखेगा सारी चीजें, देखने वाला देख सकता है। वहां श्रेष्ठता है, वो उस सप्तव्यसनी की ही वचनों की श्रेष्ठता होगी, उसी की अपूर्वता होगी वहां पर, उसी के व्यक्तित्व की एक चमक होगी अलग प्रकार से। ज्ञान अलग वस्तु होती है, सारी चीजें उसकी एक अलग प्रकार से चमक होती है, उसका विश्वास अलग प्रकार का होता है, दमखम अलग प्रकार का होता है, वो सब भीतर का मामला चलता। ये सब समझने वाले तो वो मुमुक्षुना नेत्रो, वो जिसका अंतःकरण संप्रदाय के आग्रह से विशुद्ध हो चुका है, मुझे केवल सत्य चाहिए। वो सत्य जिस नाम से और जिस दर्शन से वो प्राप्त हो, मुझे प्राप्त है। अगर सत्य इस्लाम में है तो मुझे इस्लाम स्वीकार है, अगर सत्य क्रिश्चियनिटी में है तो मुझे वो स्वीकार है, अगर सत्य अन्य जितनी परंपरा उसमें तो मुझे स्वीकार है, अगर सत्य श्वेतांबर में है तो वो भी मुझे स्वीकार है, और अगर सत्य दिगंबर में है तो मुझे वो स्वीकार है। मुझे सत्य से लेना देना है। हम तो न्याय के कांटे पे तोलेंगे सबकी बातों को, और जहां से भी सत्य है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको जैन का लेबल नहीं लगाना है कि जैन के नाम से आएगा तो ही हमारे वो सत्य होगा। हमको वो लेबल काहे को लगाना, किसी भी नाम से आए ना, हमको सत्य चाहिए, पर वो सत्य आपके न्याय के कांटे पर बराबर होना चाहिए। न्याय से और अनुभव से सिद्धि होती है सत्य और असत्य की। आज आगमों में भी मतभेद है, इसलिए आप आगम को भी बीच में नहीं रख सकते। किसको आगम मानोगे आप? श्वेतांबरों का आगम को आगम मानोगे कि दिगंबरों के आगम को आगम मानोगे? अगर आप दिगंबर के आगम को भी आगम मानोगे तो दिगंबरों के आचार्य में भी मतभेद पड़ते हैं। अब किसको लोगे आप? यहां तो न्याय के कांटे पे तोलो, तब जाके होगा मामला ठीक। आप एक शास्त्र को इस संप्रदाय का ऐसा करके आप उसको सारा मिथ्या नहीं ठहरा सकते। इतना निखालसपना होना, संप्रदाय की मिठास रह जाती है ना, वहां आग्रह रह जाता है। ये अपने संप्रदाय की मिठास नहीं रहनी चाहिए अपने अंदर। मुझे केवल सत्य चाहिए बस, और कुछ भी चाहिए नहीं। वो किसी भी प्रकार से आए, किसी भी रूप में आए। वो महावीर से मिलता तो महावीर से लेंगे, बुद्ध से मिलता तो बुद्ध से लेंगे, और जिसने भी मिलता है उससे लेंगे हम तो। हमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो सत्य के कांटे पे तोलो। श्रीमद जी ने आगे आगे बड़े कड़क कड़क लिखे हैं। जैन थी ज मोक्ष छे वो तो हमें घणो समय थे भूली गया छे, ऐसा लिखा है ना। जैन से ही मोक्ष होता है ऐसा तो हम बहुत समय से भूल चुके हैं। किसी दर्शन से मोक्ष नहीं होता है, दशा से मोक्ष होता है। दर्शनों से मोक्ष हो जाते तो दर्शनों को जानने वाले तो 11 अंग 10 पूर्व के जानने वाले बहुत है। उन दर्शनों से मोक्ष नहीं है, दशा से मोक्ष है। यहां तो वितरागता से, वो जहां से भी हो, जैसे भी हो, उसको साध्य करना चाहिए अपने। ऐसे होते गुरु, निराग्रही एकदम। अब गुरु के बारे में मान्यता, अब भगवान के बारे में मान्यता कैसी है इस मतार्थी के, वो कहते हैं। गाथा 25। जे जिन देह प्रमाण ने
समवसरणादि सिद्धि वर्णन समझे जीननो रोकी रहे निज बुद्धि वर्णन समझे जीननो रोकी रहे निज बुद्धि। तो भगवान किसको मानता है? जे जिन देह प्रमाण समसरणादि सिद्धि, जिन देह, भगवान का शरीर कैसा है? परमाधारिक शरीर है, 500 धनुष ऊंचा है, ऐसा है, चतुर्मुख है, इतना है, दिव्य शरीर है, ऐसे वो शरीर को ही भगवान मानता है। और उनकी समोसरण की रिद्धि है, 12-12 सभाएं हैं, कमल के आसन पर अंतरिक्ष में अधर पर विराजमान हैं, सभी देवता 100 इंद्र उनको नमस्कार कर रहे हैं, सारे चारों निकाय के देव आ रहे हैं, पशु भी आ रहे हैं, समोसरण लग रहा है, बाहर की विभूति है, उस विभूति को देखकर आह ये भगवान है। उस विभूति के आधार पर मानता है कि ये भगवान है। यार इतना तो भगवान का ही हो सकता है, और किसका हो सकता है? तो भाई ये तो कोई मंत्र तंत्र करके भी ऐसी विभूति बना दे। वो उनकी रेवती रानी की परीक्षा के लिए आए थे ना शुल्लक महाराज, उन्होंने बड़ा समोसरण बनाया। पहले तो ब्रह्मा जी का रूप लिया रेवती रानी की परीक्षा के लिए कि सम्यक्त्व कितना दृढ़ है उसका। सब जा रहे थे, अरे ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, ऊपर से ब्रह्मलोक से नीचे, चलो चलो। तो अगर कोई ब्रह्मा में सब काल्पनिक देव हैं, वो नहीं गई, बस सब गए। फिर दूसरे दिन वो विष्णु बन के आए, और वो नीचे से आए क्षीर सागर से। भाई सब जा रहे थे विष्णु जी के दर्शन करने, चक्र गदा वगैरह और ऐसा बना रखा था विक्रिया से सारा। हो गई ये सब कल्पना मात्र है। फिर महेश जी का रूप धारण किया, ऐसी जटाएं बढ़ाई, और ये गंगा पर रहन, ये सब विक्रिया से क्या नहीं होता। सब दर्शन करने जा रहे थे, जाओ भाई, हम तो वीतराग देव हो तो बात करना। तो अगले दिन उन्होंने महावीर का रूप धारण किया, संवत्सरण की रिद्धि बनाई अपनी विक्रिया से, 12 कोठे बनाए, सब उसने सब किया सारा अपनी शक्ति से, विक्रिया शक्ति। और फिर प्रसिद्ध हो गए कि महावीर भगवान आए, तीर्थंकर आए। तो क्या अपने यहां तो 24 तीर्थंकर ही होते हैं भाई शास्त्र में, ये 25वां कहां से आ गया? ये कोई बहरूपिया लगता है। तो वो कैसा, अब तो वितराग देव है भाई, अब तो चलो। पर वितराग देव आगम में तो ऐसा कहा कि तीर्थंकर 24 ही होते, और भगवान तो मोक्ष चले गए। अब ये आएगा, और मोक्ष चल के वापस तो कोई आता नहीं है, इसलिए झूठ मूठ का कोई बेरूपिया है, हम नहीं आते हैं। तुम्हारे ऐसे भगवान को ऐसे वितराग देव भी नहीं चाहिए जो झूठे हैं। तो नहीं गए, और फिर वो अपनी सारी विक्रिया समेट करके उसको नमस्कार करने के लिए आए। ये है श्रद्धा उनका, ये दृढ़ता कहलाती है सारी। तो कितनी भी रिद्धि सिद्धियों से न कितनी भी इससे कोई पहचान होती नहीं, भगवत स्वरूप है अलग। उसी को भी वर्णन समझे जिन्नो, यही भगवान है। बस रोकी रहे निज बुद्धि, अपनी बुद्धि को उसी में रोक के रखता है। भगवान का ध्यान करेगा ऐसा, तो कैसे ध्यान करेगा? भगवान हैं, 12 कोठे हैं, इस कोठे में मुनि बैठे हैं, इस कोठे में ये बैठे हैं, वहाँ वैमानिक देव बैठे हैं, वहाँ देवियाँ बैठी हैं, फिर वहाँ गणधर देव विराजमान हैं, फिर वो पशु के बैठने का कोठा है, फिर वहाँ पर नृत्यशाला हैं, फिर वहाँ पर वो भामंडल हैं, फिर वो अशोक चक्र है, उस भामंडल में 7-7 भव दिखते हैं, फिर सिंहासन लगा हुआ है, उसके ऊपर कमल का आसन है, उस आसन पे भगवान ऐसे बैठे हुए हैं, 4 मुख दिख रहे हैं। बस ये भगवान है, मेरे को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ये दर्शन हो गए। हाँ, तो अब इसी को भगवान का दर्शन कहता है। हम अंदर में अभी इधर आए, जोरदार भगवान है, 3 छत्र लगे हुए हैं, चमर भी हैं, पीछे भामंडल भी है, सिंहासन भी है, सब है, भगवान के दर्शन हो गए।
अपनी बुद्धि को इस भौतिकता में ही रोक के रखा है। उस भौतिक भगवान में ही, पौद्गलिक भगवान में ही इन्होंने अपनी बुद्धि को रोक कर रखा है। उस ज्ञान स्वभावी अनंत चतुष्टयमय परमात्मा तत्व की तरफ तो उसका लक्ष्य ही नहीं जा रहा है। अरे वो औदारिक शरीर है, वो भगवान नहीं है। भगवान तो उस शरीर के भीतर अनंत चतुष्टय से ज्ञान रूप में प्रकाशित हैं, वीतराग हैं। वो आंखों से नहीं दिखेंगे, आंखों से तो पौद्गलिक शरीर दिखे, जो दिखता है वो भगवान नहीं है। इस शरीर के भीतर शुद्ध चेतना है, वो शुद्ध चेतना है, वो भगवान है। वहां तक तो उसका उपयोग जाता नहीं, इसका उपयोग केवल बाहर रुका रहता है। इसलिए रोकी रहे निज बुद्धि, अपनी बुद्धि भगवान को जो बाह्य स्वरूप है उसी में रोके रखता है बस, और वही ध्यान करता रहता है। उपयोग को प्रारंभ में थोड़ा एकाग्र करने के लिए करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर यह भगवान नहीं है। यूं तो ध्यान के बहुत से प्रकार बताए, उसमें यह भी एक ध्यान है। किसी तीर्थों का भी ध्यान करते हैं, इस तीर्थ में जाए, उस प्रतिमा को वंदन करो, फिर उसको करो। ये एक अपने उपयोग, चंचल उपयोग है, उसको रोके रखने के लिए एक सामान्य परंतु वो तो भगवान नहीं है ना, सत्य तो नहीं है। तो उपयोग को रोके रखने के लिए अपनों ने सब किया हो। हाँ, भगवान अमूर्त चेतना है। उस अमूर्त चेतना को समझने का प्रयत्न करें। उस अनंत चतुष्टय से मंडित, जिसके ऊपर न कर्म है, न द्रव्य कर्म है, न भाव कर्म है, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप चित्पिंड, वो भगवान है। उसको भाव से दर्शन होते हैं, ज्ञान रूपी नेत्रों से ही उसके दर्शन हो सकते हैं। अन्य किसी प्रकार से इन चर्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन होते नहीं है। चर्म चक्षु से जो होता है वो भगवान नहीं है, भगवान का प्रतिरूप है। और प्रतिरूप में उसका आरोप किया जाता है। जैसे अपना फोटो, अब किसी के पिताजी का फोटो लगा हुआ है, पूछिए कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। क्या वास्तव में पिताजी? पिताजी तो ये बैठे, पर वहां फोटो उसको भी कह रहा है ये मेरे पिताजी। तो पूछता है तुम्हें पिताजी ये है कि वो है? सोफे पे उनके पिताजी बैठे हुए हैं और सामने उनका फोटो लग रहा है, और किसी ने पूछा ये कौन है? ये मेरे पिताजी है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी अच्छा सोफे पे बैठे हैं, वो भी ऐसे ही है, तो यही तो मेरे पिताजी हैं। तो तुम्हारे पिताजी ये है कि वो है? फोटो वाले हैं कि ये है? बताओ असली पिताजी कौन है? तो असली तो यही है भाई, वो तो केवल उनका प्रतीक है। अब वो असली को तो जानता ही नहीं है, भगवान को, और जो केवल प्रतिरूप है उसी में अपनी बुद्धि को रोक करके रखा है। ये किसने? मतार्थी जी। इसलिए वास्तव में जिसको आत्म स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं, उनके उपदेशों में भी यही आएगा। भगवान मतलब वाओ, ऐसे समोसरण लगे हुए हैं ना, ऐसे बामंडल चमक रहा है ना, इसके देव दुंदुबिया बज रही है ना, उनका विहार हो रहा है, देश ना दे, यही भगवान है। क्योंकि भगवत स्वरूप का पता नहीं। कभी भी अज्ञानी की वाणी में इतना समझ लेना कि उसमें झुकाव हमेशा बाहर का रहेगा, और ज्ञानी की वाणी में झुकाव हमेशा अंदर का रहेगा। अगर ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान करनी है आपको, तो इससे आप उपदेश से थोड़ी बहुत पहचान कर सकते हो कि अज्ञानी जीव वो भले वो कितना भी ऊंचा हो त्याग आदि संयम में, परंतु उसका झुकाव हमेशा पौद्गलिक वस्तुओं में रहेगा, बाहर की वस्तुओं में रहेगा। और ज्ञानी की वाणी में हमेशा उसके अभ्यंतर स्वरूप का ही प्राथमिकता रहेगी। वो भी बाहर के स्वरूप का वर्णन आदि करेगा, ज्ञान वगैरह क्षोभ आदि होगा, परंतु हमेशा उसकी वाणी में झुकाव होगा। उसका जो रस होगा वो रस वहीं टपकेगा उसका, क्योंकि महात्म्य उसका है, उसके रोम रोम में उसी का महात्म्य, इसका कोई महात्म्य है। इसलिए समंत भद्र आचार्य कहते हैं भगवान को नमस्कार करते हैं। हम आपको क्यों नमस्कार करते हैं?
तो हम आपको नमस्कार इसलिए नहीं करते हैं कि आपका बड़ा सुंदर शरीर है, इतना समोशरण है, देव लोग आपको आ रहे हैं, चवन ढुरा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, इसके लिए हम नमस्कार नहीं। इसके तो देवों के भी होते हैं, अभी इंद्र के भी सब चवन ढुराएंगे, छत्र लगे हुए हैं, सब मर्जी है, वो सारा वैभव, जितना समोशरण में वैभव है वो सब वैभव इंद्र के पास है, क्या कमी है उसकी, तो वो भी भगवान हो जाए। इससे इन सब से हम आपको नमस्कार नहीं कर रहे हैं, परंतु ये सब होते हुए भी आप अत्यंत निष्पृह हैं, अलिप्त हैं, उस वीतरागता को हम नमस्कार करते हैं। उसके आगे हम झुके हुए हैं, इसके आगे हम झुके हुए नहीं। लोगों की आंखें ऐसी चौंधिया वाली, जहां बहुत वैभव दिखता है ना, ठोंठ बाट वगैरह ऐसे, ये बड़ा आदमी लगता है कोई, इसका आश्रय लेना चाहिए, बड़ा आदमी लगता है कोई, बड़े महाराज और बड़े कोई महात्मा संत लगते, आगे पीछे 10 आगे घूम रहे हैं, 10 पीछे घूम रहे हैं ना, सब ऐसे हाँ जी करते हुए घूम रहे थे, ये कोई बड़ा आदमी दिखता, जिसने बड़ा समारंभ कर रखा है वो बड़ा आदमी। और जो सीधा सादा सरल सादगी पूर्ण रहता है, अरे यार अपने अपने जैसा ही है, तो अब बड़ा अच्छा, संतत्व का लक्षण तो ये है, जो सीधा है, सरल है, बहुत आरंभ समारंभ नहीं है, सादगी, नैसर्गिकता है, सहजता है, वो संतत्व के लक्षण। परंतु हम चर्म दृष्टि चक्षु ऐसे हो गया ना, वो जो वैभव दिखेगा वहीं पर हमको ये बड़ा आदमी दिखता है, उसी की बात का असर भी लोगों को होता है। अरे यहां तो धर्मात्माओं की तो बात ठीक है, कोई सामान्य बड़ा वैभवशाली आदमी अभी यहां मोदी जी आ जाए ना, अच्छा अगर अपने गेट पे मोदी जी आए, यहां एक भी बैठेगा नहीं, अरे ये तो कल भी कर लेंगे फटाफट, नहीं कहे तो भी, क्यों, महात्म्य इसका सब चीज। भगवान का अभिनय हो रहा है वो भी नहीं देखेगा, फटाफट नमस्कार करना भी भूल जाएगा, अरे यार फटाफट हाँ आए। अनादि से ऐसा ही महात्मा है जीवों का, तो वो चल रहा है, इसका भी ऐसा ही है मतार्थी का। और आगे कहते हैं, प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मां वर्ते दृष्टि विमोह, असद्गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मुख। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मां वर्ते दृष्टि विमुख। अपने समय हो गया है, इसको अपन थोड़ा कल देखेंगे अच्छे से, बहुत अच्छी चीज है इसकी। किसी को कुछ प्रश्न हो तो, वैसे भी आज अपने गाथा हो गई, अपना कोटा पूरा हो गया, दोपहर में अच्छी होगी। देखो कल हुई थी 11 से लगा करके 25, कितनी गाथा है? 15 तो बहुत। चलो भाई, किसी को कुछ पूछना है 2 मिनट पूछ सकते हैं। मार्गानुसारी का मतलब होता है अभी वो मार्ग का अनुसरण कर रहा है, मार्ग की खोज में, वो मोक्ष मार्ग पे लगा नहीं है, अभी वो अप्रोच रोड पर है, हाईवे को टच नहीं हुआ है। अप्रोच रोड का मतलब ऐसा होता है कि जो मुख्य रोड होता है, उस मुख्य रोड के आगे पीछे वो गांवों में जाने वाली पगडंडियां होती है ना, वो तो अभी उस पगडंडी पे चल रहा है, अभी वो उस दिशा में चल रहा है, उसको हाईवे मिल जाएगा। तो ये जितने भी नाम बताएं कृपाणु देव ने, जो इतर दर्शनों के, वो सब भी अभी अप्रोच रोड पर है। पर उस दिशा में जैसे ही देशनालब्धि, तत्वज्ञान, वितरागता और सर्वज्ञता के शासन में जैसे ही आ जाएंगे, उनको फट से सम्यक दर्शन भी हो जाएगा और वितरागता भी आ जाएगी, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान, क्योंकि द्रव्य पूरा पूरा तैयार है उनका। सन्मुक्त, सन्मुख तो नहीं कह सकते हैं, पर पात्र जी, सम्यक्त्व सन्मुख
सम्यक तो सन्मुख उसको कहा जाता है कि जिसको सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है, देशना लब्धि जिसको हो चुकी है। अभी उसको देशना लब्धि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वज्ञ के शासन में नहीं, अप्रोच रोड पे है। इसलिए तो कहा ना इसको मार्गानुसारी मतलब अप्रोच रोड वाला है सारा सारा मामला। परंतु उनको आप पात्रता देखो, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करें वो ऐसे, अंतर्मुहूर्त में। ज्यादा कुछ समय लगेगा क्योंकि पूरा मामला तैयार है अंदर से। कुछ नहीं, जिसको जो बोलना हो भगवान जाने वो क्या है। परंतु बस अपने को तो जहां संतत्व दिखता है उसके आगे दो हाथ जोड़ने के, उसके आगे झुकने का है। जहां संतत्व दिखा, हमको संतत्व से मतलब है। आप किस संप्रदाय को फॉलो करते हो इससे हमको कोई मतलब नहीं। ये दृष्टि बनाना हमेशा। और संतत्व किसी संप्रदाय की बपोती नहीं है, जो उसको साधेगा उसका है। वीतरागता किसी की बपोती नहीं है। आप उनके वचनों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कौन है भाई, क्या है। परंतु सिद्धांत सिद्धांत की जगह है। इस काल में बहुत सी विचित्रताएं। ये जो हुंडावसर्पिणी काल है बड़ा विचित्र काल है। जिसके पास दर्शन है उसके पास दशा नहीं है, दशा है उसके पास दर्शन नहीं। उल्टा पुल्टा चल रहा है। यहां किसी को परिपूर्ण होने ही नहीं दिया जा रहा है। काल इतना जबरदस्त है कि यहां परिपूर्ण नहीं होने दिया जाएगा किसी को, अधूरा ही रहेगा वो किसी न किसी अपेक्षा से। इसलिए मोक्ष नहीं है, बस ऐसा है। तो ऐसे दशावान जीव हैं उनका। अब थोड़ा सा दर्शन भी हो और दशा भी हो तो सुमेल मिल जाए तो फिर श्रेणी ही चढ़ जाए। पर ऐसा होता नहीं है। किसी ने कुछ न कुछ कमी है हर एक में। अभी देखो श्रीमद जी जैसे, दशा भी दर्शन भी पर शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, शरीर इतना क्षीण, कितने रोग, सरसंग परित्याग कर नहीं सके, कितनी उपाधियां, जन्मजात ज्ञानी, जन्मजात मतलब ज्ञानी जैसे ही। अब उसको अज्ञानी तो कह नहीं सकते जन्म से ही। उन्होंने ही लिखा है अज्ञान योगी पण तो हमने जन्मथी ज नहीं, ऐसा ही लिखा है। पर सिद्धांत सिद्धांत है फिर, यहां मिथ्या दृष्टि होकर के ही जन्म ले सकता है। परंतु जो एकदम मिथ्या दृष्टि जीव है उस प्रकार से उनको नहीं कह सकते। ये तो केवल सैद्धांतिक दृष्टि से एक घटना बाकी थी, वो हुई बस। बाकी वो ज्ञानी की तरीके से सारे। परंतु उनके जीवन में देखो आप, काल का प्रभाव। उनको विवाह करने के लिए मना नहीं किया उन्होंने क्योंकि जानते थे, उन्होंने मना ही नहीं किया। विवाह किया अपनी मर्जी से, काम धंधा किया अपनी मर्जी से। उसको क्या गिनो सबको। एक भवावतारी है वो। और बाद में सर्वसंग परित्याग करने की इच्छा थी, आयुष्य पूरा हो गया। ये काल का प्रभाव है। अब हम सोचे कि अगर उन्होंने सर्वसंग परित्याग किया होता, दीक्षा ली होती तो कितनों का भला होता। भाई इस काल में इतनों का भला नहीं होना था, इसलिए सब हुआ। और उन्होंने लिखा है कि वो उनकी उपाधि योग के बारे में, सबके बारे में उन्होंने लिखा है कि आ काल में भगवान धर्मनी वर्षा ऋतु थवा देवा इच्छता नहीं। मतलब वो वर्षा ऋतु आने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए तो हमको घर से इस उपाधि से बाहर नहीं निकलने दे रहे। अगर हम इस उपाधि से बाहर निकल गए तो फिर धर्म की बरसात होगी। पर ऐसा होगा नहीं, पंचम काल है, कैसे हो जाएगा? नहीं हो। इस वो तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं, पर मोक्ष तो कर्म भूमि में ही होगा, या तो विदेह क्षेत्र से होगा या फिर
भरत क्षेत्र में यहां वापस आकर के नहीं, स्वर्ग से आकर के तो विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकते ना। देखो, एक भव का मतलब ऐसा होता है, एक मनुष्य भव, उसके बीच में एक भव आए देव का, वो गिनने का नहीं होता। चरम शरीर ही गिना नहीं जाता है। जिस शरीर से मोक्ष जाता है ना, उसको गिना नहीं जाता। आगम में एक भव की व्याख्या ही ऐसे। हाँ, वो एक भव अवतारी है, तो भी उनका भव है, फिर एक शरीर धारण करेंगे और उस शरीर को गिना नहीं जाएगा। ऐसा इस प्रकार से आगम आगम है और सब चीजें अपने को सूक्ष्म सिद्धांत भी कहां पता है। इसलिए अपने को तो ऐसे कि वो जो उन्होंने बताया है वो अपने उपयोग, वो कहां है न किसे, इसके भी झगड़े पड़ते हैं। कोई कोई कहते वो विदेश क्षेत्र में है तो रहो, हमको क्या दिक्कत है। कोई कहते स्वर्ग में तो रहो, हमको क्या दिक्कत है। हमको तो वो जाए वहां उनको नमस्कार है, क्योंकि हमारे लिए इतना महान ग्रंथ दे करके वो गए, उनको जो। और कोई कोई उनको यूं कहे ना, वो तो दुर्गति में गए तो रहो, हमको उससे भी कोई दिक्कत, हम उससे झगड़ा नहीं करेंगे। हमको उससे क्या मतलब, वो जो देख गए हैं वो हमारे लिए पूजनीय है, वो जहां भी हैं। अभी श्रेणिक के राजा श्रेणिक के बारे में कहते ही है, नरक में तो हम झगड़ा करने जाते, हम किसी से झगड़ा करने जाए। आप हमारे तीर्थंकर को ऐसा कहते हो कि नरक में गए, अब उनकी परिणति। पर हम तो हमारे भगवान होने वाले, उसलिए हम श्रद्धा रखते। हमको तो इस वर्तमान श्रीमद राजचंद्र जी की पर्याय से मतलब है। उनकी आगामी जो पर्याय होनी वो हो, पिछली जो पर्याय होनी है वो, हमारे लिए तो ये महत्व की पर्याय है। क्योंकि इस पंचम काल में हमको देश भाषा में ऐसी कोई आध्यात्मिक वस्तु, सैद्धांतिक वस्तु का सार रूप एक ग्रंथ लिख करके गए हैं, जो अनेक आगमों का सार है। एक एक पर अपन चर्चा करेंगे ना तो दिनों दिन गुजरते जाएं, और अपन ऐसे ही, मेरी तो इच्छा होती है कभी कभी 1 साल तक आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि, ऐसा। कोई और जैसे भगवत गीता होती है, जो भगवत गीता को पढ़ते हैं वगैरह, वो फिर दूसरा कुछ नहीं होता, उनके भगवत गीता ही होती है। ऐसे बहुत से जो इनके भक्त हो गए ना, वो केवल इसी पे प्रवचन करते हैं। एक दिल्ली में उदय मुनि करके हैं, स्थानकवासी साधु हैं, पर इनके बड़े भक्त हैं, फैन हो गए। अब उन्होंने सब अपना तो एक जगह रखा सारा, और अब उनके केवल आत्मसिद्धि पे ही प्रवचन होंगे, और किसी वस्तु पे प्रवचन करेंगे ही नहीं। उनका संकल्प है आत्मसिद्धि पे प्रवचन होगा। कुछ भी बात निकाले, किसी भी गाथा को ले लेंगे और उनका प्रवचन चालू हो गया। इनके वचनों का अतिशय है, पर अपने को सब समग्रता से सीखना चाहिए। हमारे तो साहिब जी कह के गए हैं, साहब कभी किसी की व्यक्ति रागी नहीं होना। हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति कितना भी महान हो सकता है, कितना भी ऊपर, हमारा व्यक्तिगत समझ वो है सारी चीजें, पर सार्वजनिक रूप से हमको इस प्रकार से बोलना भी नहीं, यही सत्य है, इसी से कल्याण होगा, ऐसा। हमारा कल्याण इनसे होगा, इतना हम कह सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कहें कि इस काल में इनसे ही कल्याण होगा, तो बाकी सबका क्या होगा? बाकी सब कहां जाएंगे? बाकी सब इसका मतलब गलत मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हमको अच्छे गुरु मिले हैं, मार्गदर्शक। ज्यावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थूलो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे,
जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।